वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एस पी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर 2022 यानी कि न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पर आज हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर और आपके कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के, इस पर मैंने अगली क्लास में डिस्कस कर दिया था। वह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लेलिस्ट में जा कर के वह वीडियो ज़रूर देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और वहाँ से आपको पीडीएफ मिलता रहेगा क्लास का। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो इसके लिए भी आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप एक गर्ल्स हैं, अगर गर्ल्स लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, गर्ल्स व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको 9984947535 पर कॉल करके और अपना नाम कंफर्म करा देना है। उसके बाद में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रही पीडीएफ से संबंधित इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप सबको दे दी है। चलिए थोड़ा सा आप क्लास के बारे में रूबरू होते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग को जल्दी से फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी का हमारी क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैंने बता दिया है कि आज का हमारा जो ये क्लास है वो आपके मॉडल पेपर पर लेकर के है। आज की इस क्लास में हम मॉडल पेपर देखेंगे 2022 में सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। चलिए थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो आपका नवीनतम पाठ्यक्रम है 2021 और 22 के अनुसार जो आपका नवीनतम पाठ्यक्रम लागू हुआ था, उसमें फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। ठीक है, यानी आपकी केमिस्ट्री जो है वो 2 सेमेस्टर में बढ़ गया था। और इससे पहले 2017 तक आपका पेपर जो था वो क्या था, वो था रिटन पैटर्न पर कराया जा रहा था। फिर उसके बाद में 2018 से जो आपका पेपर पैटर्न बीएससी फर्स्ट ईयर बीए बीकॉम इन सभी का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया था, यानी कि फर्स्ट ईयर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप OMR सीट पर कराया जाएगा। लेकिन जब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी लागू हुई 2021 और 22 के दौरान, ठीक है, तब क्या किया गया कि आपका जो रिटन पैटर्न था उसको पुनः लागू कर दिया गया। MCQ टाइप प्रश्न यानी OMR सीट द्वारा जो पेपर कराया जाता था उसको अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटी में, जिन भी यूनिवर्सिटी में 2021 के दौरान और 22 के दौरान जो आपका न्यू एग्ज़ाम पैटर्न था वो लागू हो चुका है, उसमें अब आपका एग्ज़ाम जो होगा वो क्या होगा, वो रिटन होगा। और जिन पर MCQ होगा उनके लिए मैंने केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का चैप्टर ख़त्म कर दिया है, वहाँ से आप पुरानी वीडियो देख लीजिए। MCQ के लिए आपको डेली 4 बजे क्लास मिलेगी, जहाँ पर MCQ टाइप प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन अब आज हम मॉडल पेपर पर डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के। उसके बाद में इसी के बेस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसकी वीडियो मैंने पहले क्लास में मैंने बताया था, उसी के बेस पर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। चलिए देखिए, थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के जो कमेंट हैं उनका जवाब दे दूं। देखिए, कमेंट में आपके क्वेश्चन यही आते हैं, सर ये न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार जो आपका रिटन पैटर्न लागू हुआ है, एग्ज़ाम में जो रिटन होगा वो क्या सभी यूनिवर्सिटी के लिए लागू हुआ है? तो दोस्तों, जिनमें न्यू एग्ज़ाम पैटर्न लागू हो गया, नवीनतम पाठ्यक्रम जो है स्टार्ट हो चुका है, उसमें लगभग ये मानकर चलिए 80% मानकर चलिए कि वहाँ पर पेपर रिटन होगा। बात करते हैं अवध यूनिवर्सिटी की, तो अवध यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होने वाला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, वो रिटन पैटर्न पर एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी रिटन पैटर्न पर करिए। आप लोग को मैंने बताया था अगली वीडियो में कि आप लोग को अगर 85% मार्क्स लाना है तो आप लोग को करना क्या है,
जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिया है उसी को आप तैयार करिए, उतना ही टॉपिक आप कवर करिए। आपको 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपका 85% मार्क्स जरूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है मित्रों, चलिए अब देखते हैं आज के मॉडल पेपर को कि आपका जो पेपर 2022 में होगा वो आखिर में उसका प्रकृति कैसी होने वाली है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए तो हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फंडामेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का। आपका क्या नाम रहेगा? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जो न्यू मॉडल पेपर है 2022 का। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आपको थोड़ा सा रूल पढ़ना है। अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉर ऑल सेक्शन पर इंट्रैक्शन, यानी कि आपको सावधानीपूर्वक पूरे इंट्रैक्शन को समझना है और उसके बाद में सॉल्व करना है। जो आपका पेपर है वो 3 खंड में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन ए की। सेक्शन ए में क्या है दिया गया है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न में आपको क्या मिलेगा? 10 प्रश्न मिलेगा। ठीक है, और ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, जो आपका इसे हिंदी में कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के होंगे, जिनमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन को आपको मिलेगा 1 नंबर। यानी एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 10 क्वेश्चन का 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन रिजोनेंस, यानी अनुनाद पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। दूसरा है एक्सप्लेन बर्न्ट रूल। बर्न्ट रूल क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये संभावित पेपर है आपका। मैंने बड़ी मेहनत से और काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपरों को गहन अध्ययन करके उसके बाद में मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है, और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे आपके पास शॉर्ट नोट्स हों और या मैं PDF यहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन बर्न्ट रूल। बर्न्ट रूल क्या है आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अरेंज गिवन रीजन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल NH3, PH3 और H2। ठीक है, देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन जो आपको आंसर राइटिंग करनी है, जो आपको आंसर लिखना है, वो किस में करना होगा? वो आपको इंग्लिश में देना है, यानी कि आपको इंग्लिश में ही आपको आंसर लिखना है, हिंदी में आंसर नहीं लिखना है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न दिया गया था अरेंज द गिवन रीजन, यानी कि अरेंज द गिवन रीजन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल NH3, PH3 और H2O। आपको इस अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड एंगल के आधार पर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन 2017 और 2016 में अवध यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया था। ठीक है मित्रों, तो आप ये इम्पॉर्टेंट मान करके चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज ए न्यूक्लियर चार्ज। कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं? आपको देखिए जो इसका आंसर लिखना होगा, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया आप लोग को बताना के लिए, जो आपका 1 नंबर का प्रश्न होगा उसका आंसर राइटिंग आपको करना है 50 वर्डों में। लगभग कितने वर्ड में? 50 वर्ड में। लमसम लिखते जो हैं वो 40 या 30 वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम रहता है वो 50 वर्ड लिखना होता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं 1 नंबर। ठीक है, तो ये सारी बातें भी क्लियर हो गई। लास्ट में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा सा अभी प्रश्न को देखते हैं कि आखिर में प्रश्न किस प्रकार से आने वाले हैं। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न ध्यान देते हैं। 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट। आखिर में शील्डिंग, आप शील्डिंग इफेक्ट से क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सब किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूरी आने की संभावना बन जाती है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर अगला पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एरोमेटिक। इनमें से बताना है कि एरोमेटिक क्या है, इनमें से कौन से स्पीस एरोमेटिक है। देखिए इस तरह से फिगर बना रहेगा, प्लस और माइनस। ठीक है, फिर ये फिगर बना रहेगा, आपको इसमें से बताना रहेगा कि कौन सा एरोमेटिक है। ठीक है,
ये फिगर इसमें नहीं बन पाया था तो इसलिए मैंने फिगर नहीं बनाया है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, एरोमेटिक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपकी क्लास अब नियमित चलेगी, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, फिजिक्स का इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, फिजिक्स की क्लास में आज मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूंगा जो आपको पढ़ना है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे वो मैंने टॉपिक आपको बता दिया है और आज की क्लास में वो क्लियर हो जाएगा। तो फिजिक्स के लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज क्लियरिटी। आखिर में क्लियरिटी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। 8वां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज ए बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि आपके कंप्यूटर से है, एक आपके चैप्टर नंबर यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से दिया गया है, पूछा गया व्हाट इज ए बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, एक नंबर में आपको मिलना है, 50 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, डिफाइन द क्यूनेल क्लैट्राट। ठीक है, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। अगला प्रश्न है, इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड क्या है, इंक्लूजन कंपाउंड क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है 10 प्रश्न थे आपके अति लघु उत्तरीय के लिए, जिसके लिए आपको मिलना था 1 नंबर और इसका आंसर आपको 50 वर्ड में, मैक्सिमम 50 वर्ड में लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। जो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया है, ये मॉडल पेपर संभावित पेपर है, इसको आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये आपका सेक्शन ए तो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अगला सेक्शन बी और सी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 110% आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और चलते हैं अब बी सेक्शन को सॉल्व करते हैं। सेक्शन नंबर बी आपका पेपर जो था वो कितने भाग में बटा था, वो आपके 3 भाग में बटा था। ठीक है, तो हमने एक एक क्वेश्चनों को देख लिया जिसमें हमें 1 नंबर मिलने हैं। अब हमें 5 नंबर के लिए देखना है, जिसके लिए हमें 5 गुणे 5 यानी 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। ये क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 मार्क्स। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर 200 मार्क्स लिख गया है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर 200 वर्ड्स होना चाहिए, आपको लिखना है कितने, 200 वर्ड्स में लिखना है। 200 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन आपको कितना नंबर देगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन देगा 5 नंबर। चलिए देखते हैं कि प्रश्न आखिर में किस प्रकार से पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर स्टेलियर्स रूल्स फॉर द कैलकुलेशन एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो आप लोग ये VIP क्वेश्चन, BBIP यानी कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, देखिए इसमें और लगा के पूछेगा आपसे, और लगा के पूछेगा, या तो आप ये करिए या तो आप ये करिए। अगर आपको पहला नंबर क्वेश्चन आता है तो आप ऊपर का क्वेश्चन कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। आप लिखेंगे क्या, आंसर नंबर 2 और उसके अंदर हेडिंग डाल के अपना आंसर लिख देंगे। देखिए आपको कॉपी किस तरह से लिखनी है, इन सभी के बारे में मैं अब अगली क्लास में आपको कॉपी के बारे में, आपको आखिर में एग्ज़ाम में जो आंसर राइटिंग किस तरह से करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज से आप क्या समझते हैं आपको बताना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से 70% मार्क्स, 70% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने हैं और ये जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे फिर आप कमेंट करके बताएंगे सर कि ये प्रश्न पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अब 3 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेट विद द पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। ठीक है, अब ये 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो इसमें आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और
पैरा नाइट्रोफिनॉल के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो या तो आप ये क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये ध्यान से आप लोग देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 का अंसाल पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इसका पीडीएफ, इसका आंसर किस तरह से लिखना है वो सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब आपको 3 नंबर प्रश्न में और लगा के पूछा गया है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स टाइप। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए किसमें जितना भी क्वेश्चन बनना था आपके पेपर में वो सभी इसी मॉडल पेपर में दिया गया है, लेकिन मैं लगभग आपको 3 मॉडल पेपर यानी 3 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, जिससे आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और उनका आंसर आप चुटकियों में देंगे, चुटकियों में उसका आंसर देंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बस लगन से जो भी मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप कंप्लीट करते जाइए बस, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड को तैयार कर लीजिएगा। मैंने अगली वीडियो में, अगली क्लास में भी मैंने बता दिया था। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाउ मनी टाइप्स ऑर्गेनिक्स रिएक्शन, यानी कि कितने प्रकार के ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, एक्सप्लेन ईच विथ सूटेबल एग्जाम्पल, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ठीक है, रीअरेंजमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये 4था नंबर। अब 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, डिस्कस द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बीबीटी और वेस्पर थ्योरी, बीबीटी और वेस्पर थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछा गया है क्या है और उसकी लिमिटेशन आखिर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको इन सब का आंसर लिखना है। अगला पूछा गया और लगा के पूछा गया, एक्सप्लेन द डिफिनेशन द टर्म ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपका एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के यानी कि आपके लास्ट चैप्टर से पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आगामी एग्जाम 2022 के लिए, तो आप लोग बिल्कुल भी इन सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाउ मनी टाइप्स ऑर्गेनिक रिएक्शन, एक्सप्लेन ईच विथ सूटेबल एग्जाम्पल। हाउ मनी टाइप्स के रिएक्शन, हाउ मनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल, जो मैंने अभी 4 नंबर प्रश्न में बताया था, ये प्रश्न दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 4 नंबर से 6 नंबर प्रश्न, आप इन सभी में से, आप इन सभी को जो भी मैं बता रहा हूँ वो सभी प्रश्न आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तभी आपके एग्ज़ाम में 85% क्वेश्चन फंसेंगे आपके मॉडल पेपर से, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर ये मॉडल पेपर तैयार करिए। चलिए, आपका दूसरा सेक्शन ख़त्म हो गया यानी बी सेक्शन। अब बात करते हैं हम सी सेक्शन की। सेक्शन सी की बात करते हैं। देखिए, सेक्शन सी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको देगा कितना नंबर, जो आपको 15 नंबर देगा, जो आपको 15 नंबर देगा। इसका आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 500 वर्ड में लिखना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 2 क्वेश्चन केवल करने रहेंगे। आपका क्वेश्चन जो दिया जाएगा 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपके 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से लगभग 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, जिनमें से आपको करने रहते हैं केवल 2 का आंसर करना रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप में। देखिए, पूछा गया है 7वां नंबर पर ध्यान देंगे, डिस्कस द वर्क एंड बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी को आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। 100% आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाई लैटिक एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, हाउ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2017 और 2015 के दौरान
लखनऊ यूनिवर्सिटी और यूपी के अधिकांश यूनिवर्सिटी में प्रश्न बन जाता है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल चार्ज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल चार्ज? हाउ इट इज कैलकुलेटेड? हाउ इट इज कैलकुलेटेड? फॉर्मल चार्ज आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द बाइनरी कोड डेसिमल BCD कोड एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर फॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपके कंप्यूटर से दिया गया है, यानी चैप्टर नंबर 6 से दिया गया है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री से आपका ये प्रश्न बन जाता है। तो ये आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपके 2022 यानी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो होने वाला है रिटन, जिस पर आज हमने डिस्कस कर लिया मॉडल पेपर। आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आज हमने डिस्कस कर लिया, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार करना है। आप सभी को अच्छे से तैयार करके और रिवीजन करके इन सभी प्रश्नों का आंसर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगली क्लास में अब हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के बेसिक लेक्चर पर बात करेंगे, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़ है जो आपका मॉडल पेपर है, आज का जो क्वेश्चन था वो हमने बात किया था मॉडल पेपर पर। तो मॉडल पेपर में जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया है उन सभी क्वेश्चनों का आंसर, उन सभी प्रश्नों का आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा, जो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास में मॉडल पेपर पर हमने डिस्कशन कर लिया। अगली क्लास में हम टॉपिक्स वाइज टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, जिन पर हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 2022 यानी फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है मित्रों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और केमिस्ट्री के फिजिक्स के लेक्चर के लिए रोज़ रात 9 बजे आपकी क्लास होगी, जिस पर हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर जो आपके एग्ज़ाम में 2021-2022 के दौरान फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाने हैं। ठीक है मित्रों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको आपका आंसर देने के लिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।